हेलो दोस्तों, आज की कहानी है आयरन और मेगा की। एक ऐसे घमंडी पति की जिसने अपनी फूल जैसी मासूम बीवी को तोड़ने और नीचा दिखाने के लिए अकेला छोड़ दिया था। जिस पति ने सुहाग रात की पहली ही रात अपनी बेकसूर दुल्हन को थप्पड़ जैसा तकिया मारकर सोफे से बाहर फेंक दिया था, वही पति आज मनाली की उस बर्फीली रात में अपनी बीवी के पाँव में गिर गिरा कर रो रहा था। गिर गिरा कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था कि बस एक आखिरी मौका दे दो, बस एक आखिरी मौका। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी रूह तक कांप गई थी? ऐसा क्या हुआ कि जो पति कल तक अपनी बीवी की शक्ल देखना पसंद नहीं करता था, आज उसके बिना एक पल नहीं जी पा रहा था? आखिर क्या था उस बर्फीली रात को? वो खौफनाक सच जिसने एक पत्थर दिल इंसान को अपनी ही पत्नी का सबसे बड़ा दीवाना और सच्चा आशिक बना दिया। आइए सुनते हैं नफरत, दर्द और बेपनाह मोहब्बत की जे अनकही दास्तां। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। फूलों की बीनी बीनी खुशबू से बेडरूम महक रहा था। बेड पर जारीदार लाल रंग के लहंगे में घूंघट किए बैठी मेघा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों के नीचे फर्श पर टिकी थी। मेघा के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। उसके बड़े चाचा चाची ने ही उसे पाला पोसा था। ये शादी मेघा की अपनी पसंद नहीं थी, बल्कि उसके पति की दादाजी ठाकुर विक्रम सिंह की जिद का नतीजा थी। ठाकुर साहब मेघा के स्वर्गीय पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने इस रिश्ते को फैसला किया था। मेघा ने केवल एक बार तस्वीर में अपने पति आयरन को देखा था। रात के 12 बज चुके थे। दुल्हन के जोड़े का भारी वजन और थकावट मेघा की कमर तोड़ रही थी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अचानक रात के करीब 2 बजे भारी कदमों की आहट से मेघा की नींद खुल गई। दरवाजा खुला और आयरन कमरे में दाखिल हुआ। टिक्सीटो पहने, देखे बाल, चेहरे पर कठोर बाव लिए आयरन सीधा उसकी तरफ आया। अभी तक जगी हुई हो? आयरन ने बहुत ही सर्द और रूखे लहजे में पूछा। मेघा ने घबराकर अपना घूंघट संभाला और धीमी आवाज में कहा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आयरन ने तंजीम मुस्कान के साथ अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंक दिया। किसने कहा था मेरा इंतजार करने के लिए? तुम्हें क्या लगता है मैं कमरे में आकर तुम्हारे हुस्न की कसीदे पढ़ूंगा? अगर तुम किसी फिल्मी सुहागरात की उम्मीद कर रही हो तो अपनी भूल सदार लो। जो शादी मैंने सिर्फ अपने दादाजी की सेहत और दबाव की वजह से की है। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मेघा की आंखों में आंसू छलक आए। आयरन ने आगे बढ़कर झटके से उसका घूंघट हटा दिया। लाइट की रोशनी में झुकी हुई पलकें और मासूम चेहरा देखकर एक पल के लिए आयरन की नजरें ठहर गई। मेघा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन आयरन ने अपने ईगो को हावी होने दिया और मुंह फेर लिया। जाओ, कपड़े बदलो और सुनो, बेड पर सोने की सोचना भी मत। तुम्हारे लिए सोफा ही काफी है, आयरन ने बेरुखी से हुक्म दिया। मेघा चुपचाप चेंज करके गुलाबी सूट पहनकर आई, सोफे पर जा लेटी। आयरन ने बेड से एक बारी तकिया उठाया और सीधा मेघा के मुंह पे दे मारा। मेघा ने तड़प कर तकिया हटाया, लेकिन अपनी बेबसी पर खामोश रहकर सोफे पर करवट बदलकर रोती रही। सुबह 7 बज रहे थे। आयरन की आंख खुली तो उसकी नज़र सोफे पर सोई हुई मेघा पर पड़ी। बिखरी जुल्फे और बेदाग मासूम चेहरे को देखकर आयरन का दिल एक पल के लिए पिघला। वह पंजों के बल सोफे के पास बैठा और उसके चेहरे से बाल हटाए, लेकिन फिर अपने घमंड में आकर उसने खुद को झिटका और वॉशरूम का जाकर तैयार हो गया। बाहर आते ही उसने सोफे पर पड़ी मेघा पर दोबारा तकिया फेंका। उठो, यह तुम्हारे चाचा का घर नहीं है जहाँ दोपहर तक सोती रहोगी। आर्यन ने शीशों में टाई बांधते हुए डांटा। मेघा ने देखा कि अभी सिर्फ 7 बज रहे हैं। वह बिना कुछ कहे उठी और तैयार होने चली गई। जब वह गहरी नेवी ब्लू रंग के अनारकली सूट बाहर आई तो आयरन उसे देखता ही रह गया। मेघा ने होठों पर गहरा वाइन कलर लगाया था जो उसके गोरे रंग पर कयामत ढा रहा था। क्या हम नीचे चलें? मेघा ने हिम्मत करके पूछा। नहीं, हमारे घर में सब 8 साढ़े 8 बजे से पहले नाश्ते पर नहीं आते। चुपचाप बैठे रहो, आर्यन ने फ़ोन में बिजी होकर कहा। मेघा का सफ़र टूट गया। आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हैं ना? आर्यन ने झटके में उठा और मेघा की कलाई को जोर से भींच दिया।
अपनी हद में रहना सीखो। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक मजबूरी है। तुम इस घर की बहू हो सकती हो, मेरे दिल की रानी नहीं। नीचे पहुंचकर नीचे पहुंचकर मेघा ने दादाजी के पैर छुए। दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। कैसी हो बेटा, रात को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी दादाजी, सब ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ, मेघा ने मुस्कुराकर कहा। ये देखकर आयरन का गुस्सा बढ़ गया और वह आगे आया और कड़े स्वर में बोला, चलो रसोई में, आज नाश्ता तुम मेरे लिए बनाओगी। रसोई में जाकर मेघा ने भारी मन में गरम गरम आलू के पराठे बनाए। आयरन डाइनिंग टेबल पर बैठा था। मेघा ने प्लेट रखी। आर्यन ने एक निवाला तोड़ा और चखा। ये क्या बनाया है? ऐसा बनता है नाश्ता? आर्यन ने डांटा। क्या हुआ, नमक कम है? मेघा घबरा गई। जहाँ बैठो, आर्यन ने अपनी बगल वाली कुर्सी पे खींची। मेघा बैठ गई। आर्यन ने पराठे का एक निवाला तोड़ा और अचानक मेघा के मुंह में ठूस दिया। खाकर देखो, मेघा ने धीरे से चबाया। ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है। तुम्हें ठीक लग रहा है ना? मुझे नहीं। अब तुम्हारी सजा यह है कि पूरा पराठा तुम मेरे सामने बैठकर ख़त्म करोगी। आर्यन ने प्लेट उसकी तरफ सरका दी। दरअसल आर्यन को पता था कि मेघा ने कल रात से कुछ नहीं खाया, वह भूखी थी। जब मेघा ने पूरा पराठा खा लिया तो आर्यन उसके कान के पास झुका और फुसफुसाकर, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी थी, अगली बार भूखे पेट नखरे मत दिखाना। मेघा हैरात से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि आर्यन उस पर गुस्सा कर रहा था या उसका ख्याल रख रहा था। दोपहर में दादाजी ने आर्यन के हाथों में 2 टिकट थमाए। कल तुम दोनों मनाली जा रही हो। शादी के बाद कुछ दिन अकेले बिताने का सही समय है। आर्यन ने मना करने की कोशिश की, लेकिन दादाजी की गिनती सेहत की कसम से उसे खामोश कर दिया। अगले दिन दोनों मनाली के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते दोनों के बीच अजीब सन्नाटा रहा। मनाली पहुंचते ही बर्फबारी हो रही थी और कड़ाके की ठंड थी। होटल कमरे में पहुंचकर आर्यन किसी काम का बहाना बनाकर बाहर निकल गया। मेघा का शरीर ठंड से कांपने लगा और उसने तेज बुखार चढ़ने लगा। वह भारी कंबल ओढ़कर सो गई। 2 घंटे बाद जब आर्यन लौटा तो मेघा को सोता देख उसका पारा चढ़ गया। उसने झटके से मेघा का बाजू पकड़कर खींच दिया। जहाँ सोने आई हो, उठो और बाहर चलो। आर्यन जी, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, तबीयत ठीक नहीं है, मेघा ने कांपती आवाज़ में कहा। कोई बहाना नहीं, बाहर चलो। आर्यन ने जबरदस्ती मेघा को कॉरिडोर में निकाला और गुस्से में अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तेज बुखार और कड़ाके की ठंड मेघा को कॉरिडोर के फर्श पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ से गुजरते 2 मन चले दरिष्ट की नज़र उस पर पड़ी। मेघा को अकेली और बीमार देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने मेघा का मुंह दबाया और घसीटकर पास के एक सुनसान स्टोर रूम में ले गए। मेघा इतनी कमज़ोर थी कि चीख नहीं सकी। इधर कमरे में बैठे आर्यन का दिल अचानक घबराने लगा। उसे याद आया कि जब वह मेघा कलाई पकड़ी थी तो उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था। क्या उसमें सच में बुखार था? पश्चाताप की लहर ने आर्यन को झकझोर दिया। उसने फौरन दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर मेघा नहीं थी। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने ग्वालियर में देखा तो स्टोर रूम के पास मेघा की फाइल पड़ी है। आर्यन का खून खोल उठा। उसने जोरदार लात मारकर स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर 2 लड़के मेघा के साथ जबरदस्ती कर रहे थे और मेघा बेबस रो रही थी। आर्यन किसी खूंखार शेर की तरह उन लड़कों पर टूट पड़ा। उसने दोनों की हड्डियां तोड़ दी। जब वह भाग खड़े हुए तो आर्यन मेघा की तरफ बढ़ा। मेघा डर से सिमटी हुई अपनी आंखें बंद कर ये कांप रही थी। आर्यन ने बिना कुछ कहे बहुत ही कोमलता से मेघा को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो मेघा, मुझे अंदाज़ा नहीं था। आई एम सो सॉरी। आर्यन की आवाज़ में गहरा दर्द था। वह उसे गोद में उठाकर कमरे में ले गया। आर्यन मेघा को गोद में उठाकर कमरे में लाया और बहुत ही कोमलता से उस बेड के बीच बीच लेटा दिया। मनाली की उस बर्फीली रात में कमरे के बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन कमरे के भीतर एक अलग ही गर्माहट जन्म ले रही थी। पछतावे और फिक्र की गहराई से उमड़ते प्यार तक मेघा का पूरा जिस्म बुखार से तप रहा था। डर और दर्द की वजह से उसकी पलकें भीगी हुई थी।
होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। आर्यन ने एक पल भी देरी किए बिना बाथरूम, गर्म पानी, कटोरी और सूती कपड़ा उठाया। वह बेड के किनारे मेका के बिल्कुल करीब बैठ गया। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। जो इंसान कुछ घंटों पहले अपने घमंड और गुस्से में अंधा बना हुआ था, अब अपनी ही पत्नी की ऐसी हालत देखकर अंदर तक टूट चुका था। उसने कपड़े को भिगोया और निचोड़कर नजाकत से मेका के तपते हुए माथे पर रख दिया। कपड़े की नमी महसूस होते ही मेका ने हल्की सी आह भरी और बेओझिल आंखों से धीरे खोली। सामने आयरन का चेहरा था, जिसमें कोई बेरुखी और घमंड नहीं था, बस सिर्फ और प्यार और बेपनाह तड़प, फिक्र और आंखों में छलकते आंसू थे। आयरन जी, मेका की आवाज़ गले में ही घुटकर रह गई। कुछ ही मत बोलो मेका, प्लीज़। आयरन की आवाज़ भारी हो गई थी। उसने मेका को ठंडे पड़ चुके दोनों हाथों को अपने बड़े और गर्म हाथों में समेट लिया और उन्हें अपने होठों से लगा लिया। आर्यन ने धीरे मेका के हाथों को और उंगली पर अपने होठों रख दिए। वह अपनी हर खामोश सांस से मेका से माफ़ी मांग रहा था। मैं बहुत बुरा हूँ मेका, बहुत बुरा। अपनी झूठी ईगो और गुस्से में इतना अंत हो गया था कि तुम्हारी बेगुनाही, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारा दर्द मुझे दिखाई नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे एक मौका दो। मेगा ने आयरन की आंखों में बहते आंसू देखे। जिस इंसान को उसने हमेशा सख्त और कठोर रूप में देखा था, आज वही इंसान उसके सामने बच्चों की तरह बिलख रहा था। मेगा का दिल पिघल गया। उसने अपने कांपते हाथों को आगे बढ़ाया और आयरन के गाल पर छलकते हुए आंसू को अपनी उंगलियों के पोंछ से पहुँच दिया। आर्यन रोइए मत, मेगा ने बहुत ही धीमी प्यारी आवाज़ से कहा। मेगा के इस छोटे से एहसास ने आर्यन के दिल के सारे बांध तोड़ दिए। उसने झुककर मेगा की दोनों आंखों के ऊपर बड़े भीगे आंसू पर अपने होंठ टिका दिए। उसके बाद उसने अब बहुत ही सुकून और समर्पण के साथ मेगा के माथे को लंबा गहरा चुंबन किया। स्पर्श नहीं था, आयरन की तरफ से उसके लिए पत्नी का दिया हुआ सम्मान और समर्पण था, जो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा था। मेगा के जिस्म में एक सिरहन दौड़ गई। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। आर्यन ने उसके माथे पर बाल हटाए और उसकी गर्दन के पास बिखरी जुल्फों को धीरे से समेटकर पीछे कर दिया। आर्यन ने रूम का हीटर ऑन कर दिया और खुद बेड पर मेगा के बगल में लेट गया। उसने बहुत ही नजाकत और प्यार से मेगा को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। मेगा का सिर आर्यन की चौड़ी छाती पर टिका था, जहां आर्यन के दिल की धड़कनें बहुत तेज और साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना? अब नहीं लगेगी, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा और ऊपर से बारी रजाई और कंबल दोनों के ऊपर ढक दिया। आर्यन ने अपनी बाहों को घेरा मेगा के इर्द गिर्द और मजबूत कर लिया। उसके सीने की गर्माहट और धीरे धीरे मेगा के तपते और कांपते शरीर में समाने लगा। आर्यन अपनी उंगलियों में मेगा के पीठ पर सहला रहा था, जैसे किसी बेहद कीमती और नाजुक कांच की गुड़िया को संभाल रहा हो। मेगा ने अपनी जिंदगी में बचपन के बाद कभी इतना सुरक्षित महसूस नहीं किया था। आर्यन के सीने से उठती खुशबू और उसकी बाहों की गर्माहट मेगा को दुनिया का सबसे बड़ा सुकून से भर दिया था। उसने भी अपनी बेबस बाहें आयरन के कमर के गिर्द लपेट दी और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। आयरन ने मुस्कुराते हुए मेगा के सिर पर ऊपरी हिस्से पर अपने होंठ टिकाए रखे और बिखरे हुए बालों में अपनी उंगलियां फेरता रहा। आज के बाद कोई तुम्हें छूना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखने से पहले 10,000 बार सोचेगा। तुम सिर्फ मेरी हो मेगा, मेरी पत्नी हो, मेरी वीरान जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। आर्यन ने मेगा के कान के पास झुककर बहुत ही धीमी और प्यार भरी आवाज में कहा। मेगा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। उसकी आंखों में खुशी के 2 आंसू निकलकर आर्यन की शर्ट पर झंझावात हो गए। आर्यन के उसके गाल को अपनी हथेली में भरकर उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाया। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। लाइट की हल्की डिम रोशनी में मेगा का वाइन कलर लिपस्टिक से सजा हुआ चेहरा और उसकी मासूम आंखें क़यामत ढा रही थी। आर्यन अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने बहुत ही मोहब्बत और झुककर मेगा के दोनों गालों पर अपने होंठ रख दिए और फिर धीरे से उसके गीले गालों को चूम लिया। आई लव यू मेगा। आर्यन के मुंह से पहली बार ये शब्द निकले थे, जिनमें कोई झूठ दिखावा नहीं, बल्कि दिल से निकली हुई वो सच्ची मोहब्बत, वो सच्चा प्यार भरा लम्हा था। मेगा ने कहा आई लव यू टू, वह शर्माते हुए। आर्यन ने मेगा को अपने बाहों की आगोश में कसकर भींच रखा था। हीटर की हल्की गर्माहट और दोनों की नज़दीकी ने उस ठंडे कमरे में माहौल का बेहद रोमानी बना दिया था। आर्यन की आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी मेगा के लिए पश्चाताप, फिक्र और अटूट प्यार था। आर्यन ने बहुत ही नजाकत से मेगा के माथे पर अपने होंठ टिका दिए।
ये सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, बल्कि आयरन को अपनी नफरत का हमेशा के लिए भूलकर अपनी पत्नी को पूरे दिल से अपनाने का एहसास था। जैसे जैसे रात गहराई में उतर रही थी, शादी के बाद का जो पहला बेहद नज़दीकी और हसीन पल दोनों के करीब आ रहा था। मेघा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस अनजाने एहसास और पहली बार की घबराहट में मेघा को हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों के कोनों से आंसू की एक बूंद निकलकर गाल पर ढलक गई। उसने खुद को संभालने के लिए आयरन के कंधे को कसकर थाम लिया। आयरन ने जैसे ही मेघा की आंखों में आंसू और चेहरे की पर तकलीफ देखी, वह तुरंत रुक गया। उसकी अपनी धड़कनें तेज थी, लेकिन अपनी पत्नी का दर्द उसके लिए सब कुछ रोक देने के लिए काफी था। उसने बहुत ही मोहब्बत से मेघा के गाल से टलके हुए आंसू को चूमते हुए और फुसफुसाते हुए, आई एम सो सॉरी मेघा, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो प्लीज़ बताओ, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, हम बाद में। मेघा ने आयरन की आंखों में अपने लिए वही परवाह देखी जो उसने कभी नहीं। उसे एहसास हुआ कि उसका पति अब उससे बेपनाह प्यार करता है। उसने आयरन की गर्दन अपनी उंगलियों में उजालते हुए उलासते हुए धीरे से ना में सिर हिलाया। आयरन ने उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भरा और बहुत प्यार से कहा, बस थोड़ा सा सब्र करो जान, सब ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आयरन ने माहौल को सहज बनाने के लिए बहुत ही कोमलता और उस मेघा को संभालना शुरू किया। वह अगले ही 15 मिनट तक मेघा की जुल्फों को सहलाता रहा और उसके माथे और गालों को चूमकर उस घबराहट को मिटाता रहा। जब 15 मिनट बाद मेघा की घबराहट पूरी तरह खत्म हो गई तो उसने खुद को सुकून महसूस कराते हुए आयरन को अपने ओर करीब खींच लिया। तो आयरन समझ गया कि उसकी पत्नी अब इस नए और खूबसूरत सफर के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके बाद मनाली की उस बर्फीली रात में कोई दूरियां नहीं रही, ना कोई बेरुखी और ना ही कोई ईगो। जो रात डर और आंसुओं से शुरू हुई थी, वह प्यार, सुकून और दो दिलों के लिए एक मुकम्मल मिलन की दास्तान बन गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में समाकर हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। फिर 1 महीने बाद जब वह घर वापस लौटे तो मेघा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। फिर डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि मेघा प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही घर में खुशी का माहौल आ गया। दादाजी बहुत खुश हुए, उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल गए कि बहुत बरसों बाद इस घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। और आयरन वो इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो गया और मेघा का पूरी तरह ख्याल रखने लगा और मेघा को कहने लगा कि धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे मोटिवेट मिलता है। तो धन्यवाद।